हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम स्टा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं आपके बच्चों का आज के सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ्स के 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और आज हम करेंगे 28 जून को जो आपका पेपर हुआ था उसके शिफ्ट 2 के मैथ्स के 50 क्वेश्चन का। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए। और सबसे पहले बात करेंगे ncrtquiz.com की, जहां पर आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक सभी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विज देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर 12 तक, साइंस क्लास 6 से लेकर 10 तक, पॉलिटी क्लास 9 से लेकर 12 तक, इकोनॉमी आर्ट एंड कल्चर क्लास 11 एंड 12, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर CDS CAPF एफकेट इन एग्जाम्स के मॉक टेस्ट देने को भी मिलेंगे। ठीक है ना। तो आप ncrtquiz.com पर जाइए और यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और जीएस का फाउंडेशन आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है ना। चलिए, पहला सवाल आज की क्लास का, पहला सवाल आपका है बॉड मास का। ठीक है ना। और बॉड मास में आप इस सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा इसमें कि इफ 855 डिवाइडेड बाय 15 माइनस के प्लस 32 इंटू 5 इज इक्वल टू दिस इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन सॉल्व करेंगे ना। तो 855 को 15 से भाग करेंगे तो 15 पना 75, 15 7 105, ये आ गया 57, माइनस के 32 पंचे 160 इज इक्वल टू 1152 को 16 से भाग करो, कितना आएगा, 16 सत्ते 112 है ना। 3 16 दूनी 32 72, ठीक है, इनटू ये कितना हो जाएगा 111 बटे 37। ये 3 बार कटता है क्योंकि 111 क्या होता है हमारे पास 3 इंटू 37। ठीक है ना। तो ये 3 हो गया। अब 72 इंटू 3 कितना होता है 216। ठीक है, के को उधर भेज दो, माइनस का के उधर चला जाएगा। और ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 7, 6 और 5 11। ठीक है ना। और ये 1 और 1 2, और ये माइनस का 216, तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इलेक्शन वाला सवाल है। ठीक है, कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी एवरी फिफ्थ वोट पोल्ड was marked as invalid by the machine. In the remaining votes, A wins the election with a margin of 2500 votes or 10% of the total vote polled over B. ठीक है, if 90% of the invalid votes would have been in favor of B, then which of the following would have been the result of the election? तो सवाल ये कह रहा है कि एक चुनाव था जिसमें 2 कैंडिडेट थे ए और बी। कह रहा है कि हर 5वां वोट मशीन क्या करती है, इनवैलिड कर देती है। हर 5वां मतलब क्या हो गया 20%, 1/5। ठीक है, और जो रिमेनिंग वोट हमारे पास बचे उसमें से ए जीत जाता है 2500 के मार्जिन से, है ना, वोट्स और 10% ऑफ द टोटल वोट पोल्ड, यानी जितने भी टोटल वोट डाले गए थे उसका 10% कह लो आप, या 2500 वोट कह लो, उस उतने वोटों से ए बी से जीत जाता है। यानी ए और बी के वोट का जो डिफरेंस है वो 2500 है। ठीक है ना। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि जो 2500 वोट हैं ये टोटल जितने भी वोट डाले गए थे उसका 10% है। तो अगर टोटल वोट का 10% 2500 है, ठीक है ना, तो टोटल वोट कितने डाले गए भाई, 10% अगर 2500 है तो 100% 25,000, 25,000 वोट डाले गए थे। और जितने भी वोट डाले गए, है ना, उसका 1/5 क्या करती है मशीन, इनवैलिड कर देती है। यानी कि इनवैलिड कितने हैं भाई, 1/5 का मतलब क्या हो गया 20%। तो 25,000 का 20% यानी कि 5,000 वोट क्या है, इनवैलिड है। तो वैलिड वोट कितने बचे भाई, 25,000 में से 5,000 गया, 20,000 वोट हमारे क्या है, इनवैलिड है। ठीक है ना। 20,000 वोट कैसे हैं आपके
वैलिड है, इनवैलिड नहीं। 5,000 वोट इनवैलिड है, 20,000 क्या है, वैलिड। ठीक है, अब इसमें से कुछ मिले होंगे जीतने वाले को यानी ए को, और बाकी मिले होंगे हारने वाले को यानी कि बी को। और ए और बी के जो वोट का डिफरेंस है वो कितना है, 2500 है। ठीक है ना, ए और बी के बीच वोट का जो डिफरेंस है वो 2500 है। तो ये 2500 क्या है, ये ए माइनस बी की वैल्यू 2500 है, यानी ए को जो वोट मिले उसमें से बी के वोट घटाओगे तो 2500 आएगा। और ये 20,000 क्या है, ये ए प्लस बी है, दोनों को कुल मिलाकर के 20,000 वोट मिले। तो यहां से अगर हम देखें तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 22,500, यानी ए कितना आ जाएगा हमारे पास 11,250, यानी ए को कितने वोट मिले भाई, 11,250। ठीक है, 11,250 वोट किसको मिले, ए को। इसमें से 2,500 घटा दो आप, ठीक है, या फिर 20,000 में से 11,000 घटाओगे तो 9,250 और घटाओगे तो बी को कितने मिले होंगे, 8,750 वोट। ठीक है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2500 वोट का है। ठीक है, अब ये सवाल था हमारा, लेकिन सवाल ये कह रहा है कि इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ बी, जितने भी इनवैलिड हैं कितने हैं, 5,000 वोट हैं, इसका 90% कितना हो जाएगा भाई, 4500। कह रहे कि अगर इनवैलिड वोट का 90% बी को मिल जाता, बी को अभी कितने वोट मिले, 8,750, इसको अगर 4500 वोट और मिल जाते तब क्या होता, 7 5 12, 8 4 12 1 13, तब इसको मिलते 13,250 वोट। यानी कि टोटल हमारे पास वोट 25,000 डाले गए थे। ठीक है, और इसमें से अब बी के पास कितने हैं, 13,250, और ए के पास कितने हैं, 11,250। ठीक है ना, तो क्या होता कि ये बी जीत जाता कितने वोट से, 2,000 वोट से जीत जाता बी। तो 2,000 25,000 का टोटल वोट जो डाले गए थे उसका कितना परसेंट होता भाई, उसका अगर हम देखते तो 2 0 जाते, एक से एक चला जाता, 25 अट्ठे 200, यानी 8% से बी क्या हो जाता, जीत जाता। ठीक है ना, बी वुड हैव वन बाय 8% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर बन जाता ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा इस सवाल को लेंदी बनाने की कोशिश करी गई है, बाकी ऐसा कुछ इस सवाल में है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगी, एकदम आसान है। सबसे पहले ये देखो जरा ध्यान से, ये क्या लिखा है, 1,002 डिवाइडेड बाय 20.04। अब अगर हम यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे, और ये 2 बार कट जाएगा, और ये कितने बार कट जाएगा, 50 बार, यानी ये हो गया 5,055, और ये जो ब्रैकेट है ये सॉल्व होकर 50 दे रहा है, यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 5,005 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आंसर, एकदम आसान। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 16,000, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। एक शहर की जो जनसंख्या है वो हर साल 5% बढ़ती है। अगर प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो 16,000 है, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो सक्सेसिव इंक्रीज वाला लगा देते हैं कि भाई जनसंख्या 16,000 है, 1 साल बाद 5% यानी 1/20, जनसंख्या हो जाएगी 21/20, और फिर से अगले साल भी 5% बढ़ेगी यानी कि 21/20 हो जाएगी। तो 2 0 से 2 0 काट देते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 चौक 16। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 21 का स्क्वायर 441 इंटू कितना 40, 0 4 एकम 4, 4 चौको 16, 16 1 17, 17,640 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 आपका टेबल डीआई है, और टेबल डीआई देख करके आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल भी डरना नहीं है टेबल डीआई देख करके। ठीक है, study the given table and answer the question that follows. The table shows the number of students in various courses in various cities A, B, C, D and E in India
ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2022 एंड 2023। तो ये जो टेबल है ये क्या दिखा रही है कि अगर हमारे पास 2022-23 में एक एकेडमिक ईयर है और अलग अलग सिटीज में किस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, इसका हमें डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। सिटी हमारे पास ABCDE है और MBA, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, MCA ये आपके स्ट्रीम है और इसमें टोटल कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है इसका डेटा आपको दिया है, ठीक है ना। कह रहा है कि इन सिटी ए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मेडिसिन इज नियरली व्हाट परसेंटेज ऑफ MBA। सिटी ए ये रही और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मेडिसिन कितना है 1100, इज नियरली व्हाट परसेंट ऑफ MBA। MBA कितना है भाई 1200, तो 1100 का कितना परसेंट है, याद करो 1/12 कितना होता है 8.33%। तो 11/12 कितना हो जाएगा, इसमें आप 11 का मल्टीप्लाई करोगे 833 में अगर 11 का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 और 3 6 है ना, 8 3 11 और 8 और 1 9, 91.63% है ना। और ये 0.33 है तो अप्रोक्सीमेट अगर करेंगे तो 92 बन जाएगा हमारा, क्योंकि इन में से तो कोई भी नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये तो 91 से भी ज्यादा आ रहे हैं। एक ही ऑप्शन था जो 91 के सबसे नजदीक है वो 92, ठीक है ना। अगर हम इसको एग्जैक्ट नियरली करेंगे तो 92% हमारा आंसर बन जाएगा। एकदम आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, हिज गेन परसेंटेज। तो हमें पता है कि इस तरीके के सवालों में क्या करना होता है, आपको बस स्टेटमेंट पढ़ना है और ये देखना है कि दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जब प्रॉफिट होगा तो SP बड़ी वैल्यू होगी, है ना, छोटी वैल्यू CP हो जाएगी, और जब लॉस होगा तो बड़ी वैल्यू CP, छोटी वैल्यू SP, है ना। अब एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, वो आपको 1 किलोग्राम की जगह पर 950 ग्राम दे रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है दुकानदार, प्रॉफिट कमाने के लिए। यानी अगर आप उसकी दुकान पे 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम लेने जाओगे तो वो आपको 950 ग्राम देगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों कर रहा है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए। और प्रॉफिट यानी कि SP बड़ा CP छोटा, तो ऑब्वियस ही बात है अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो SP 1000 हो जाएगा और CP 950 हो जाएगा। बस इतना ही सोचना होता है कि दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट तो SP बड़ी वैल्यू ले लो, छोटी वैल्यू को CP ले लो, और अगर लॉस है तो छोटी वैल्यू का SP ले लो, बड़ी वैल्यू को CP ले लो, ठीक है ना। 950 रुपए के आर्टिकल को 1000 का बेच दिया, 50 का प्रॉफिट हो गया। कितने पर हो गया भाई, 950 पर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1/19, 1/19 कितना होता है 5 सही 5/19%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 1.5 प्लस दिस, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो 15% ऑफ दिस, 15% यानी हो गया हमारे पास 15/100, ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है। 15 कितना होता है 225, 225 यहाँ पर डेसिमल हटाओगे तो 1 0 आ जाएगा, 225 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 0.225, ठीक है। प्लस ये कितना हो गया भाई हमारे पास, ये हो गया 0.15 डिवाइडेड बाय 0.1। यहाँ पर डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर 100 आएगा, डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर 10 आएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा, 15/10 यानी कि 1.5, 0.01 ऑफ 1.1 है ना। पहले ऑफ सॉल्व होगा तो 0.01 यानी कि मान लो ऐसा कि 0.01 इंटू 1.1, ठीक है। यानी कि 1 इंटू 11 कितना हो गया 11 हो गया, लेकिन 1 2 3 3 अंकों बाद दशमलव चाहिए ना, तो 0.011, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 0.011 और इसका मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो बन जाएगा 0.0055, क्योंकि अब 3 अंक के बाद तो पहले था, 1 अंक के बाद और लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.0055, ठीक है। 25 इंटू 2.5, 25 25 625 यानी 62.5। अब देखो 62 ये है और 1.5 ये है, ठीक है। तो यहीं से हमारे पास 64 बन गया, 62.5 और 1.5 64 बन गया, यानी कि ये गलत ये गलत ये गलत, एक ही ऑप्शन है इसमें 64 है, बाकी तो एक भी नहीं बनेगा, है ना। 64 से ज्यादा आएगा ही नहीं, क्योंकि जुड़ करके एक ही नहीं बन रहा है, तो 77 कहां से पहुंचोगे आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 साइन एक्स, देन द वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी होती है कि a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास c है ना, और a कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स अगर हमारे पास d है, तो क्या होता है, हम दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके क्या करते हैं, घटा देते हैं, सॉरी जोड़ देते हैं ना, स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है आपका। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मान लीजिए ये आइडेंटिटी आप भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब भी साइन और कॉस दिखे आपको स्क्वायर करके जोड़ना ही है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू पूछ रहा है, मान लो इसको अपन ने y मान लिया, तो अगर कंपेयर करोगे इससे इसकी, तो a कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, b कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और c कितना मिलेगा, √2 साइन एक्स। इससे इसकी कंपेयर करोगे तो a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 1 है, ठीक है ना, और y की वैल्यू क्या होगी, d होगी। तो रिलेशन क्या है ए बी सी डी में, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, यही है। यहां से आंसर आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, रख देते हैं इसको वाई स्क्वायर, है ना, क्योंकि हमने वाई माना हुआ है इसको। ठीक है, डी की जगह वाई लिख दो आप। यहां से 2 इधर लाएंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2 कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, √2 कॉस एक्स। वैसे तो प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल प्लस दिया है तो 1 प्लस आंसर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 125% देन बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो सरफेस एरिया होता क्या है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई तो कांस्टेंट है, यानी कि सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितने बार यूज हो रही है, 2 बार, ठीक है। तो रेडियस इंक्रीज कितनी हुई, 125% इंक्रीज, तो 2 बार इंक्रीज हो रही है ना। तो इसमें x प्लस वाई लगा सकते हैं हम, बिल्कुल। एक तो ऐसे कर सकते हैं आपकी 125 प्लस 125 प्लस 125 इंटू 125/100, तो 25 पंचे 125, 2500 को 100, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 625। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से भाग करेंगे तो 15 चौको 60, है ना, 156 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, देखो हमारे पास 250, 250, 350, 400, है ना, 406.25%। तो जो सरफेस एरिया है वो 406.25% आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि भी 125% इज इक्वल टू कितना होता है, 125/100, तो 25 पंचे 125, 2500 को 100, ठीक है। यानी कि रेडियस हमारी 4 से 5 बढ़ गई, यानी 9 हो गई। तो सरफेस एरिया क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। आप यहां से भी देख सकते थे, ठीक है ना। यहां से और जल्दी हो जाता, क्यों, क्योंकि 16 पंचे 80, ये 5 गुने से ज्यादा है, 5 गुना मतलब 400%। 400% तो अपन ने निकाल लिया, यानी कि जो 80 है वो 400% हो गया। और क्या बचा हमारे पास, 1/16 कितना होता है हमारे पास, 6.25%। तो यहां से आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, अगर आप इस तरीके से सोचते तो ये डायरेक्ट ही हमारा बन जाता 406.25%, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई। फिर से आपका बॉड मास आ गया। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। छोटे ब्रैकेट में भी ये कितना हमारे पास हो गया, ये सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 3 15 1 16, 16/3 प्लस 9 और 1 10/3,
16 और 10 कितना, 26/3, कुछ नहीं बनेगा। 3 दूनी 6 और 1 7/3। एलसीएम 3 हो गया, यहाँ पर आ गया 16 + 10 - 7, यानी ये कितना हो गया, 10 में से 7 गया, 3 बचा, 16 और 3 19/3, ठीक है ना। अब 19/3 का मल्टीप्लाई करना है मुझे 3.3 से, तो ये हो जाएगा 1.1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो 9 और 1 10 और 2, ठीक है, यानी 20.9 बन जाएगा ये। यहां से यहां तक हमारे पास क्या हो गया, 20.9। ये कितना है, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4 प्लस 20.9 को अपन 209/10 लिख दें। ये जो 20.9 है इसको हमने 209/10 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम यहाँ पे 40 आ गया। अब मैं यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर रहा हूँ, ये करली ब्रैकेट, ठीक है ना। तो 11/4 प्लस 209/10, एलसीएम 40 आ गया, ये 110 हो गया, ये 200 या 209 इंटू 4 हो जाएगा ना, 10 से 4 बार जाएगा, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 836 हो जाएगा, ठीक है। 836 प्लस 10 कितना हो गया हमारे पास, 946 बटे में 40, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15 और 2 17/5, 17/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 20 बार। ऊपर देखो, नीचे बन गया आप 100, ऊपर मल्टीप्लाई करके देख लो और 2 अंकों में दशमलव चिपका दो। 17 3 51, एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट हमारे पास एक दिख रहा है, आंसर हमारे पास बन जाएगा 80.41। आप चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 17 3 51, कैरी 5 हो गई, 17 7 119, 19 और 5 24, 124 यानी कैरी 12 हो गई, 17 चौको 68, 12 80, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 80.41, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 22 एंड m यूनिट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो भाई हम सभी जानते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड आपकी 12 और 22 है, तीसरी अगर आपकी m है, तो ट्राइंगल में क्या होता है कि कोई भी 2 साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, उसका डिफरेंस छोटा होना चाहिए। तो इनका डिफरेंस कितना है, 10 है, और इनका सम कितना है, 34 है। तो जो m की वैल्यू होगी वो 10 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और 34 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में दिख रही है मुझे। नेक्स्ट, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर हैज अ कर्व सरफेस एरिया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो ये कर्व सरफेस एरिया है किसका, सिलेंडर का। क्या होता है भाई कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, ये इसमें कर्व सरफेस एरिया तो आते ही आता है, प्लस 2πr² भी आता है। ये ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल, इन दोनों का एरिया भी आता है ना, ये होता है ना सिलेंडर। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें तो ये वाला पार्ट हो गया, और जो टोटल है उसमें ये वाला भी, एक सर्कल ऊपर वाला एक सर्कल नीचे वाला, 2πr²। तो कर्व सरफेस एरिया तो मुझे दे रखा था 2200, ठीक है ना। तो ये वाला तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा, आंसर 2200 से ज्यादा आएगा, ठीक है। और 2 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू r² यानी 7 इंटू 7, 7 से 7 गया, 22 सत्ते 154, 154 दूनी 308, तो 2200 में हम लोग 308 जोड़ लेते हैं, ये बन जाएगा हमारा 2508। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, 2508 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ दिस, अगेन बॉड मास है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 15 चौको 60, 32 दूनी 64, 64 - 4 60, 60 डिवाइडेड बाय 60 1 आ गया, 34 में से 1 गया 33 हो गया, और 66 डिवाइडेड बाय 33 कितना आ गया, 2 आ गया। इस सवाल का आंसर हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन DI है, ठीक है ना। और DI में देख लो आप, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 4 डिफरेंट कॉलेजेस एंड द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज and that of male employees
स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो जो डेटा है ये 4 शहर हैं ABCD, इसमें टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, है ना, डिफरेंट कॉलेजेस हैं हमारे पास ABCD, और इनमें कितने टोटल एम्प्लॉयज हैं, उनमें मेल कितने परसेंटेज है और फीमेल कितने परसेंटेज का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है द नंबर ऑफ फीमेल इन कॉलेज A एंड D टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल इन कॉलेज B एंड C टुगेदर राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। अब ये थोड़ा ये कैलकुलेशन ज्यादा करवा देता है ना राउंड ऑफ वाला। तो A में अगर हम देखें A, तो A में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं 700, ठीक है ना, टोटल एम्प्लॉय कितने हमारे पास हैं 700 हैं। और इसके बाद 700 एम्प्लॉय में अगर देखा जाए तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय है ना, और इसमें फीमेल कितनी है 35%, तो इसका 35% निकाल लेते हैं। तो ए में टोटल एम्प्लॉय कितने होंगे हमारे पास फीमेल 7 पंचे 35, कैरी 3 आ जाएगी, 7 21 3 24 है ना। इसके बाद हमारे पास डी में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, डी में टोटल एम्प्लॉय है 800, ठीक है, और 800 का ये 55% इसमें फीमेल है, तो 55/100, 2 0 गए है ना, 8 पंचे 40, 40 4 44 है ना, 440, तो ये कितना बन गया 5 8 और ये 6, 685 टोटल फीमेल एम्प्लॉयज हो गई। ठीक है, ए और डी में। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल इन कॉलेज बी एंड सी टुगेदर। बी में देखोगे तो हमारे पास जो मेल हैं वो कितने हैं, बी में टोटल एम्प्लॉय हैं 550, ठीक है, और इसमें जो मेल हैं वो 60% है, यानी कि 60/100, ठीक है, तो 1 2 1 2 5 छक्का 30 और 3 33, 330, ठीक है। इसके बाद सी में टोटल कितनी एम्प्लॉय हैं 600, ठीक है, और 600 का कितना 60% है ना, अरे थोड़ा हमने गलत ले लिया, नहीं देखो इधर इधर, ए और डी, ठीक है ना, ए और डी, ए में टोटल 700 है, 700 का 35% फीमेल, डी में 800, 800 का 55% फीमेल, ठीक है। अगर हम बी की बात करते हैं, मेल चाहिए ना, बी में टोटल एम्प्लॉय है 550, और 550 में जो मेल है वो 70% थे, है ना, तो 7 पंचे 35 और 3 38, 385। सी में टोटल एम्प्लॉय है 600, और इसमें मेल कितने हैं 60%, ठीक है, यानी 360। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, 385 प्लस 360, तो अब देखो ये जो 685 है ये हो गया ए और डी में फीमेल। द नंबर ऑफ फीमेल इन कॉलेज ए एंड डी टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल इन कॉलेजेस बी एंड सी टुगेदर। तो बी और सी में अगर देखोगे तो 385 360 है ना, 360 360 720 हो गया, और 25 और है ना 745, सही है, 8 6 14, हाँ 745। ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, ऑप्शन देखेंगे तो 90 80 80 91, ठीक है। अच्छा इसका 10% निकालो आप, कितना होगा 74.5, जाना कहाँ है मुझे 685 पे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फीमेल इन कॉलेज ए एंड डी टुगेदर, ए में 700 का 35%, 7 पंचे 35, 21 3 24, सही है, 8 पंचे 40 और 4 44, ठीक है। इसके बाद बी 550 का 70%, 7 पंचे 35 और 3 38, 600 का 60%, 360 है ना, 14, हाँ सही है, तो इसका 10% हो गया 74.5, ठीक है।
अब मुझे जाना है 685 तक। तो अगर मैं इसका 80% यानी 8 से गुणा करके देखता हूं, ठीक है, 8 से गुणा करके देख लेता हूं। अच्छा इधर देख नहीं रहा है, रुक जाओ, ये निकाला ना मुझे 685/745। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका 10% निकाल रहा हूँ, कितना हो जाएगा हमारे पास 74.5 हो जाएगा। इसमें 8 का मल्टीप्लाई करो यानी 80% तक हम पहुंचना चाहते हैं। 8 पंचे 40, कैरी 4 आ गई, 8 चौको 32, 4 36, 56 और 3 59। 80% हमारे पास 596 के आसपास हो रहा है, ठीक है, यानी ये तो आंसर नहीं है। जबकि हमें तो 685 तक जाना है। तो अगर मैं 90% निकालूं 74.5 का, यानी 9 से मल्टीप्लाई करूं इसको, तो 9 पंचे 45, कैरी 4 आ गई, ठीक है, 9 चौक 36, 4 40, कैरी 4 आ गई, 9 7 63 और 4 67। तो आप देखोगे कि ये हमारे पास कितना आ रहा है, 6705 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें डेसिमल था तो हम लगा देंगे डेसिमल, 670.5, यानी कि ये वैल्यू तो 90% से भी ज्यादा है। एक ही ऑप्शन है जो 90% से ज्यादा है, यानी कि 91.95% हमारे पास सवाल का उत्तर बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका बन गया हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, 91.95, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन in hundreds of 5 different cities A B C D E categorized by gender। तो 5 शहर हैं A B C D E, इसमें पॉपुलेशन का रेशियो दिया है मेल और फीमेल का, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन सिटी A एंड सिटी B। सिटी A में वुमेन कितनी है, देखो टोटल पॉपुलेशन है 2340, और मैन एंड वुमेन का रेशियो 1:2, यानी वुमेन होंगी 2/3, ठीक है। प्लस सिटी बी में देखोगे टोटल पॉपुलेशन 900 है, और इसमें रेशियो 3:1 है, यानी कि 1/4 वुमेन है। तो कितना हो गया, 225 हो गया, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा, हाँ, 3 7 21, 3 8 24, तो ये हो गया 0 2 8 16, 14 और 1 15, 1560 प्लस 225, ठीक है, 5 8 7 1 1785, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का हमारा उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 12% on the purchase of 10 kg of sugar. The cost price of the sugar is 30 rupees per kg and the mark price is 38 rupees per kg. The weighing machine of the shopkeeper is faulty and it shows weigh of 1 kg when the actual weight is 900 gram. Find the percentage profit of the shopkeeper. Round off to 2 decimal places. अब ये राउंड ऑफ जब लगा देता है तो हम अप्रोक्सीमेशन वगैरह नहीं लगा पाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, बस आप स्टेटमेंट पढ़ते जाइए और देखते जाइए कि दुकानदार को प्रॉफिट है कि लॉस है। तो कह रहा है कि शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 12%। जब कोई दुकानदार डिस्काउंट देता है ऑब्वियसली बात उसको नुकसान होता है। 12% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, 100 रुपए की चीज को वो 88 रुपए का देगा, तो उसे लॉस होगा ना। तो 88 हम एसपी लिख देते हैं, एसपी के सामने 88 और सीपी के सामने 100, लॉस होगा तो एसपी छोटा सीपी बड़ा, ठीक है। इनटू वो 30 रुपए का खरीद करके लाता है और मार्क करता है 38 रुपए। ऐसा क्यों करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जब प्रॉफिट होगा तो बड़ी वैल्यू 38 हो गई, छोटी वैल्यू सीपी हो गई। इसके बाद क्या कर रहा है, इसके बाद वो वेइंग मशीन में भी फॉल्ट कर रहा है, ठीक है, कि आप 1 किलोग्राम लेने जाओगे 900 ग्राम ही देगा, 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम देगा। ऐसा क्यों करेगा, प्रॉफिट कमाने के लिए। जब प्रॉफिट होगा तो सीपी बड़ी वैल्यू, एसपी छोटी वैल्यू, है ना। तो ये हमारा काम हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और यही कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखते हैं कितनी बच सकती है, कुछ क्या नहीं बच सकती है। तो ये तो हो गया 10/9, ठीक है। ये हो गया 19/15। ये 4 से काटेंगे तो 22, 4 से काटेंगे 25, 5 से काटो 5 बार, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये हो गया 22 × 38, ये, और ये कितना हो गया देखो 5 × 9, 5 नाम 45, 45 × 15। देखो अगर यूनिट हमारे पास, वैसे तो हम जानते हैं 15 की टेबल तो आती है, मैं 15 पना 75, कैरी 7, 15 चौको 60 और 7 67, है ना। 15 पना 75, 15 चौको 60 और 6 67, 675, ठीक है।
सॉरी 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 सॉरी, 9 पंचे 45, हाँ सही तो है, 9 ही तो बचा था, 9 पंचे 45 इंटू 15, तो 15 बना 75, है ना, 15 चौको 60, 60 और 6 67। अब ये कितना आ रहा है देखो जरा ध्यान से, 38 इंटू 22, अप्रोक्सीमेशन कर दिया इसलिए करना पड़ रहा है। 22 इंटू 8 कितना होता है 176, 17 कह रहे होगी, 22 थी 66, तो कितना हो गया 7 6 13, 6 और एक 7 और एक 8, 836, 836 675 का, यानी कि अभी तो एसपी और सीपी का रेशियो मिला है मुझे 836/675, 675 रुपए के आर्टिकल को वो 836 का बेच रहा है, ठीक है ना। ठीक, तो कितने का प्रॉफिट हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास 6 में से 5 गया, एक बचा, 13 में से 6 7 गया, 6 बचा, एक, 161 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज 161 का प्रॉफिट है कितने पर, 675 पर, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। अब आप देखोगे तो इसका अगर 10% निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 67.5, है ना, 10% हो जाएगा 67.5, ठीक है। और 10% इसका हो गया 67.5, 20% कितना हो जाएगा, यानी कि 67.5 इंटू 2, 67 दूनी, ये हो गया 5 दूनी 10, 67 दूनी कितना 134, हाँ 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, कैरी एक आगे, 2 14 15, 135, यानी 20% हो गया 135, 20% से ज्यादा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अच्छा 30% निकालें इसका, 67.5 का 30% ज्यादा हो जाएगा ना, ये तो 6 18, यानी 30% भी नहीं है, देखो 3 5 15, 3 7 21 और एक 22, 18 और 2 20, 202 आ गया इसका, तो ये भी नहीं है। अब बचता है 22 और 23, बहुत ही नजदीक है, तो 67.5 यानी 20% तक तो हम पहुंच गए, 135 तक तो पहुंच गए, ठीक है। अब कितना चाहिए मुझे, 161 माइनस 135, 11 में से 5 गया 6 बचा, और 15 में से 13 गया 2 बचा, हमें 26 और चाहिए, ठीक है। अच्छा इसका 1% कितना हो जाएगा, 675 का 1%, 6.75, और हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है 26 तक, है ना, तो 6 चौक 24, यानी लगभग अगर हम इसका 2% निकाल के देखें, क्योंकि हम 20% तक पहुंच ही गए, 22 आंसर है या नहीं ये देखना है मुझे, तो 5 दूनी 10 हो गया, कह रहे एक, 2 सत्ते 14 और एक 15, 12 एक 13, 13 ही होगा। अगर हम 3% निकालते इसका 6.75 का 3%, तो कितना आता, 75 इंटू 3 कितना होता है 225, है ना, देखो 3 5 15, 3 7 21 और एक 22, 18 और 2 20, देखो हम 23, 20% अगर निकालते तो 20, मतलब 2% निकालते, सॉरी 3% निकालते 20.25 पहुंच जाते, और थोड़ा सा जाना पड़ता, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट हो गया ये सवाल, है ना। अब आप चाहो तो इतना नहीं करना है तो आप सीधा 16100 को 675 से ही डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर है यहां तक भाई। चलो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17, द डिस्टेंस अ मूविंग डिस्टेंस डी, a moving body travels varies directly with the time when it moves. A train travels 72 किलोमीटर in 2 hours. Find the equation that relates d and t. भैया जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो यहाँ पर 72 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी स्पीड क्या है ट्रेन की 72/2, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस डी है, स्पीड 36 है, टाइम टी है, तो ये रिलेशन हो जाएगा d इज इक्वल टू 30/60। Question number 18, a hollow sphere of external and internal diameters of 10 and 6 centimeter respectively is melted and made into another solid in the shape of a right circular cone of base diameter 10 centimeter. Find the height of cone. तो स्फीयर को मेल्ट करके कौन बनाया, स्फीयर कैसा है, हॉलो है, कोई बात नहीं, हॉलो
स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यानी कि बड़े वाले स्फीयर का रेडियस माइनस छोटे वाले स्फीयर का रेडियस। ठीक है, तो 4/3 पाई इंटू आर, डायमीटर 10 और 6 है तो रेडियस 5 और 3 हो गई, 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ये बराबर हो जाएगा कोन के वॉल्यूम के 1/3 पाई, डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगी 5, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच हमें निकालना है, कोन की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो पाई/3 और पाई/3 कट कुट जाएगा, तो हो जाएगा 4, 125, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27 है ना, तो हो जाएगा 98 इज इक्वल टू 25 इंटू एच। अगर ये 100 होता तो ये हो जाता 25 चौको 100, 4 चौको 16। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बहुत नज़दीक है, 15.68 भी दिया है और 16.68 भी दिया है, कोई बात नहीं है। चलिए हो जाएगा 4 इंटू 98 बटे में 25, एक काम करो ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, ताकि नीचे 100 बन जाए, डिवाइड ना करना पड़े। ये 4 चौक 16, 16 8 128, कैरी 12, 16 9 144 और 12 156 अपॉन कितना 100, तो ये एग्जैक्ट आंसर आ गया हमारा 15.68 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस 14 है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री बराबर एरिया ऑफ सेक्टर 231 है। ठीक है ना, तो 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 7 दूनी 14, 7 तीन 21 है ना, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 45 इंटू 3 135, तो हमारा जो थीटा है वो कितना हो गया आपका 135। क्वेश्चन नंबर 20, a-18 का होल स्क्वायर प्लस b-12 का होल स्क्वायर प्लस c-16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c की पावर ऑफ 2। देखो जो हमारे पास स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर, वो हमेशा पॉजिटिव होता है ऑलवेज, है ना, तो 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 केवल और केवल एक ही कंडीशन हो सकता है, जब तीनों इंडिविजुअल क्या हो, 0 के बराबर हो। अदरवाइज 3 पॉजिटिव नंबर कभी भी 0 के बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तभी हो सकते हैं जब तीनों 0 के बराबर हो। तो अगर ये 0 के बराबर होगा तो ए हमारे पास कितना होगा, 18 होगा, बी कितना होगा, 12 होगा, सी कितना होगा, 6 होगा। 18 12 30 और 6 36, 36 की पावर 1/2, यानी आंसर हमारे पास ±6। ठीक है ना, ±6 इस सवाल का हमारा उत्तर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन आपका टेबल DI है। ठीक है ना, डरना नहीं है, देख करके एकदम आसानी से करेंगे। द बिलो टेबल शोज द नंबर ऑफ trees of 3 different fruits planted during 2018 to 22. Study the table carefully and answer the question based on it. तो हमारे पास 3 डिफरेंट फ्रूट्स हैं, इनका 2018 से लेके 22 तक का कितना कितना प्लांटेशन हुआ है इसका डेटा दिया हुआ है। ठीक है, सवाल कह रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मैंगो ट्री प्लांटेड इन 2020 कंपेयर टू द नंबर ऑफ मैंगोज ट्री प्लांटेड इन 2018। तो मैंगो 2018 में कितने प्लांट किए गए थे, 40,000, 2020 में कितने हो गए, 52,000, यानी कितना इंक्रीज हो गया, 12,000। तो 12,000 इन ज़्यादा प्लांट हुए कितने से, 40,000 से। ठीक है, कितने परसेंट हो गया भाई, ये 30% हो गया, नहीं हो गया, 2 जीरो 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 4 3 12, 30% इज द करेक्ट आंसर। ये आसान था, इसमें कैलकुलेशन नहीं थी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 22, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। कैटेगरी दी है भाई और उसका रॉ मटेरियल मतलब 2019-20 में कुछ भी दिया हुआ एक्सपेंडिचर वगैरह। Find the difference between the least percentage increase and the highest percentage increase in year 2019-20। 2019-20 में 2019 में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 40% इंक्रीज हुआ है, 2020 में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 40% इंक्रीज हुआ है, 2021 में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 40% इंक्रीज हुआ है, 2022 में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 40% इंक्रीज हुआ है, 2023 में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 40% इंक्रीज हुआ है, 2024 में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 40% इंक्रीज हुआ है, 2025 में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 40% इंक्रीज हुआ है, 2026 में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 40% इंक्रीज हुआ है, 2027 में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 40% इंक्रीज हुआ है, 2028 में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 40% इंक्रीज हुआ है, 2029 में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 40% इंक्रीज हुआ है, 2030 में कितने परसेंट इं
ठीक है, तो देखो रॉ मटेरियल 5,000 से 6,000 हो गया, यानी 20% इंक्रीज हो गया। 5 से 6 हुआ ना, एक बढ़ा 5 से, तो 20% इंक्रीज हो गया। ये 10,000 से 12, 10,000 से 12,000 यानी 20% इंक्रीज हो गया। ये 8,000 से 12,000, 8,000 से 12,000, 4,000 इंक्रीज हो गया 8,000 से, यानी 50%। ये 10,000 से 20,000 सीधा दुगना, दुगना यानी कि 100%। तो हाईएस्ट परसेंटेज 100 है, मिनिमम 20 है, डिफरेंस इनका 80% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सिंप्लीफाई दिस, एकदम आसान। 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 4 डिवाइडेड बाय 4 1 हो गया, और 4 4 16, 16 अट्ठे 128 है ना, 128 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 28 and sum of their square is 528, the square root of the product of both the numbers। तुम्हारे पास दो नंबर हैं, इनका सम 28 है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर का सम 528 है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा है रूट ए बी कितना है। तो हम सभी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a प्लस बी 28, 28 का स्क्वायर 784, माइनस इसको इधर लाते हैं, माइनस 528 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए बी। 784 में से 528 घटाओ, कितना बचेगा, 56, 256 बचेगा ना, 256 बटे 2, यानी ए बी हमारे पास कितना आ गया, 128 आ गया। तो रूट ए बी कितना आ जाएगा भाई, रूट 128, 128 क्या होता है, 64 इंटू 2, यानी कि ये 8√2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 850 meters in 45 seconds traveling at the same speed, how many kilometers will the train cover in an hour। एन आर का मतलब देखो 45 सेकंड में 850 मीटर, 1 घंटा यानी 3600 सेकंड में कितना, 850 बटे 45 इंटू 3600, ये मीटर में आएगा। इसको अपन 1000 से भाग कर देते हैं तो किलोमीटर हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 0 3 0 कट गए। ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा 9 बार, 5 नाम 45, 5 से कट जाएगा 17 बार, 9 चौक 36, 17 चौक 68, यानी 68 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, अप्लाइड टू अ बिल ऑफ ₹1000, what is the difference between a discount of 40% and two successive discount of 36 and 4%। देखो जब दो सक्सेसिव होते हैं तो एक्चुअल डिस्काउंट कितना होता है, 36 + 4 माइनस 36 इंटू 4 बटे में 100। तो ये तो 40, तो ये है, इससे इतना कम डिस्काउंट मिलेगा आपको, 36 इंटू 4 144, है ना, यानी कि आपको 1.44% कम डिस्काउंट मिलेगा, यही डिफरेंस है। यहां तो पूरा पूरा 40 मिल रहा है, यहां 40 से इतना कम मिल रहा है डिस्काउंट, यही डिफरेंस है। तो 1000 का हम 1.44% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा 14.4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, Ronak and Ria can do a piece of work in 12 and 18 days respectively. They work together for 6 days and then Ronak left. Find the time taken by Ria to complete the work। तो जो रौनक है और रिया है, रौनक किसी काम को 12 दिन में कर लेता है और रिया कर पाती है 18 दिन में। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हो गया 36, 12 × 36, 18 × 36, ये एफिशिएंसी आ गई। अब हुआ क्या कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया था। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days, दोनों ने 6 दिन तक एक साथ काम किया। एक दिन में कितना, 5, तो 6 दिन में कितना भाई, 30 यूनिट काम हो चुका था। कौन चला गया, रौनक चला गया। 36 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, बचे कितने थे, 6 थे। अब ये कौन करेगा भाई, ये 6 रिया करेगी। रिया की एफिशिएंसी 2 क्वेश्चन है, एक दिन में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाती है वो, तो यानी कि उसको लग जाएंगे कितने दिन, 3 दिन। ठीक है, तो सवाल क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना। फाइंड द टाइम टेकन बाय रिया टू कंप्लीट द वर्क।
तो रिया को काम कंप्लीट करने में कितने लग गए भाई? 3 दिन। तो 3 दिन इस सवाल का उत्तर बन गया। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फिर सिंप्लीफिकेशन आ गया। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में ऑफ सॉल्व करेंगे, 6 पंचे 30, फिर डिवीजन 30/5 6, 6 और 6 कितना? 12। ठीक है, अब ये वाला ऑफ सॉल्व होगा, 6 पंचे 30, सॉरी हाँ 6 × 5 30 हो गया, फिर प्लस। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी 4 आ गया ना। 6 चौक 24 माइनस ये 6 पंचे 30 प्लस 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई? 4 4 8 और 30 में से 8 गया 22, यानी -22। ये है 12/30 -22। 4 × 12, 4 से क्या 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2/5 -22। इसको ऐसे लिख लें, -22 को लिखते हैं -21 -1 प्लस 2/5। तो ये हो गया हमारे पास -21 सही 3/5, ठीक है ना। नेक्स्ट, a certain sum of money is given at a certain rate of simple interest for 4 years. Had it been given at 11% higher rate for the same time, it would have fetched 1320 more. Find the sum. तो एक सर्टेन सम था जिसको आपने सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया था। अगर आप इसको 11% हाइयर रेट पर इंटरेस्ट इन्वेस्ट करते सेम टाइम के लिए, यानी 4 साल के लिए ही, तो ये 1320 रुपए ज़्यादा ब्याज देता आपको। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 4 साल हमारा जो टाइम है ना, 4 साल जो टाइम है, और हर साल आपको 11% अगर ज़्यादा ब्याज मिलेगा, तो कुल मिलाकर के आपको 11 × 4 44% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। इसी 44% की वैल्यू कितनी है? 1320 है। तो प्रिंसिपल यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1320 बटे में 44 × 100। ये कर जाएगा 3 बार, यानी प्रिंसिपल कितना था हमारा, या सम कितना था? 3000। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30, अ पर्सन कवर्स 11 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस 11 + 25 + 30 अपॉन टोटल टाइम। 11 किलोमीटर ट्रेवल किया 7 की स्पीड से, इतना टाइम लगा। 25 किलोमीटर ट्रेवल किया 10 की स्पीड से, और 30 किलोमीटर ट्रेवल किया 20 की स्पीड से। तो ये कितना हो गया भाई? ये हो गया 36 और 30 66, ठीक है। 5 से काटो 5 बार, 5 दूनी 10, 3/2। 5 अगर इन दोनों को देखोगे ना तो 5/2, 3/2, एलसीएम 2 हो जाएगा, 5 3 8 यानी कि 4, ये बन गया 4। तो ये हमारे पास क्या बचा? 11/7 + 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एलसीएम 7 हो जाएगा, ये 11 7 चौको 28, यानी 66 बटे में 28 11 कितना? 39, 7 ऊपर भेज दो, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 13 3 39, 22 सत्ते कितना होता है? 154 बटे में 13। तो 13 × 11 होता है 143, है ना। 13 कम 13, 2 बचा, 13 कम 13, 11 सही 11/13 किलोमीटर पर। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, if 4 distinct positive numbers a b c d in the order given are in proportion, then which of the following option is not correct? कौन सा सही नहीं है? तो a b c d प्रपोर्शन में है, इसका मतलब a/b बराबर c/d, है ना। पहला कह रहा है कि b a d c इन द ऑर्डर गिवन आर इन प्रपोर्शन, यानी कि अगर बी ए डी सी को आप प्रपोर्शन में लिखोगे तो क्या लिखोगे? b/a बराबर d/c। इसको उल्टा कर दो, इसको अगर ऐसे करें b/a बराबर d/c,
तो सही बात है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा CDBA, तो CDBA यानी कि C/D इज इक्वल टू B/A। C/D B/A के बराबर होगा क्या? नहीं होगा, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो यही दूसरा जो है वो नॉट करेक्ट है, यानी आंसर हमारा बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक स्क्वायर को अपन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन, तो ये बन गया टेन स्क्वायर ए। एकदम लल्लू सवाल। क्वेश्चन नंबर 33, शिया इन्वेस्ट 1,53,000 विच इज 30% ऑफ हर एनुअल इनकम इन म्यूचुअल फंड्स, व्हाट इज हर मंथली इनकम। तो उसका एनुअल इनकम निकाल लेते हैं कि भाई एनुअल इनकम का 30% 1,53,000 के बराबर है। तो एनुअल इनकम कितनी है? 100%, 1,53,000 अपॉन 30 इंटू 100, ये तो आ गई उसकी एनुअल इनकम। लेकिन हमें इसकी मंथली इनकम बतानी है, यानी इसको आप 12 से भाग कर दो, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 काट दो, 3 से जाएगा 3 5 15, 3 एकम 3, 51,000 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको काट दो, 2 से काट दो 6 बार, 2 से काट दो 5 बार, ठीक है। और 3 से काट दो 3 दूनी 6, 3 से काट दो 17 बार, है ना। 2 से कट जाएगा ये कितने बार? 2 अट्ठे 16, 85 100 बार। 85 इंटू 5 कितना होता है भाई? 425। तो 42,500 उसकी मंथली इनकम हो गई, है ना। 42,500 उसकी मंथली इनकम हो गई। अगला, इन अ क्लास देयर आर 60 स्टूडेंट्स, द एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास इज 42, पूरी क्लास का एवरेज वेट 42 है। इफ देयर आर 36 बॉयज इन द क्लास एंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इज 50, बॉयज का जो एवरेज वेट है वो 50 है, तो गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा? नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, देखो टोटल बच्चे 60 हैं, 60 में से 36 क्या है? लड़के हैं। तो 60 में 36 घटाओगे 24 बचेगा, 24 क्या है? लड़कियां। 12 से काटो, 12 तो 36, 12 दूनी 24, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो क्या है? 3:2। अब देखो 50 में से 42 का कितना बचा? 8, यानी यहाँ 8 आना चाहिए था। 2 की वैल्यू 8 हो गई, यानी कि 4 गुना, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। अब ये हम भली भांति जानते हैं कि अगर ये पूरी क्लास का एवरेज लड़कों के एवरेज से कम है, तो पूरी क्लास का एवरेज लड़कियों के एवरेज से ज्यादा होगा। यानी कि आपने कैसे घटाया होगा? 42 माइनस एक्स, तब आपको 12 मिला होगा, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 30। तो लड़कियों का जो एवरेज होगा वो 30 हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करो। ये कितना हो गया भाई? 1 लाख हो गया। 1 लाख में से 1,000 घटाओ, कितना बचेगा? 99,000। और 4,000 को 200 से भाग करो 20, तो 99,020, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। खत्म कहा। क्वेश्चन नंबर 36, x माइनस बाई 25 x इंटू बाई 444, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब, है ना। तो एक तो तरीका है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या होता है भाई हमारे पास? एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, है ना। और इसको भी हम क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि प्लस का 2ab प्लस ए बी प्लस का 3ab, यानी प्लस का 3xy। सारी वैल्यू रख दो, आंसर निकाल लो, ठीक है। x माइनस वाई कितना है? 25 है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर 625 हो गया। 3 इंटू एक्स वाई कितना हो गया? 3 इंटू 444। अब इकाई अंक तो सब में ही आपको 5 दिख रहा है, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। एक तरीका और बन सकता है इसका कि अगर मैं x इंटू वाई को देखूं तो ये 444 है, यानी 4 इंटू 111 है। और 111 को अपन 3 इंटू 37 लिख सकते हैं, 3 इंटू 37। तो अगर हम पेयर बनाएं तो एक पेयर हमारा 12 बन रहा है और एक 37 बन रहा है। इनका डिफरेंस कितना है? 25 है क्या? यानी कि x की वैल्यू 37 हो सकती है
y की वैल्यू 12 हो सकती है, क्योंकि उनको गुणा करोगे तो 444 मिलेगा और डिफरेंस इनका 25 है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी कि 37 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब 37 का क्यूब भी बड़ी टेढ़ी खीर है ना। तो 37 का क्यूब हमारे पास कितना हो जाएगा बताओ। अब आप चाहो तो इसको आप फॉर्मूले में तोड़ सकते हो कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी यानी कि 444 ही आएगा। अब 37 का स्क्वायर करना थोड़ा आसान है, या तो ये कैलकुलेशन कर लो या फिर ये कैलकुलेशन कर लो या 37 का क्यूब निकाल लो, कहीं से भी कर लोगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो इस सवाल में आएगी आएगी। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखो ऐसे भी आप सोच सकते हो कि ये जो भी आंसर आएगा ये 25 का मल्टीपल होगा ना, और 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के दो डिजिट 25 से डिविजिबल होने चाहिए। इसमें लास्ट के दो डिजिट 25 से डिविजिबल नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो या तो ऑप्शन नंबर ये होगा या फिर ऑप्शन नंबर ये होगा। अब आप खुद सोचो, यहां पर आप थोड़ा दिमाग और लगा सकते हो कि ये 400 मान लेते हैं, 4 × 3 = 1200, और ये 600 मान लेते हैं, 12 और 6 कितना 1800, 1800 तो है ही कम से कम। तो 25 का मल्टीप्लाई अगर हम 1000 में भी करें तो 25,000 बनता है। ये तो 1800 से भी ज्यादा है, वो तो हमने अप्रोक्सीमेट इसको 400 लिया, इसको 600 लिया, तो 26,725 तो नहीं आएगा ना आंसर। आंसर तो एक ही बन सकता है हमारा 48,925। ठीक है ना, ये इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, यही तरीका है इसमें कैलकुलेशन बचाने का, और कोई तरीका हमने दोनों तरीके से करके देख लिया, दोनों तरीके से कैलकुलेशन आ रही थी, केवल यही तरीका बन रहा था कैलकुलेशन बचाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ सिलेंडर हैज अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 396, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया से हमें हाइट मिल जाएगी, है ना, हाँ लगाना पड़ेगा 2πr/h बराबर 396। ठीक है, अच्छा ये पूरा पूरा कट गया, 22 से 22 एकम 22 और 17 है ना 8, 2 से गया ये 9 बार, तो h हमारे पास कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अब वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, πr² इंटू एच, तो 11 का मल्टीपल ढूंढ सकता हूं मैं। ठीक है ना, 3 और 1 4, 8 और 1 9, 11 से नहीं कट रहा है, 3 और 1 4, 9 और 1 10 नहीं कट रहा है, 6 3 9 8 और 1 9, 11 से कट रहा है, 6 3 9 9 और 1 10 नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल है, आप 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। ठीक है, आप 2 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, ये दो ऑप्शन गलत हो जाते। 9 का मल्टीपल चेक करते तो हाँ ये गलत हो जाता, ये सही हो जाता, है ना, ऐसे भी कर सकते थे। पूरा सॉल्व मल्टीप्लाई नहीं करना मुझे, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 38, टू टाउन्स P and Q आर 275 किलोमीटर अपार्ट, a motorcycle rider starts from P towards Q at 10 a.m. at the speed of 25 km per hour. Another rider starts from Q towards P at 12 noon on the same day at the speed of 20 km per hour. At what time will they cross each other? तो ये P है और ये Q है, इनके बीच की दूरी 275 किलोमीटर है। ठीक है ना, अब P चलना शुरू करता है Q की तरफ 10 बजे, स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, जबकि Q से एक राइडर चलना शुरू करता है 12 बजे और स्पीड इसकी कितनी है 20 किलोमीटर पर। ठीक है ना, तो ये 2 घंटे अकेले चलता है, 1 घंटे में 25, 2 घंटे में 50, मान लो यहां तक आ गया ये P। अब 275 में 50 गया 225, दोनों के बीच की दूरी बची 225 किलोमीटर, बस इसी बीच में दोनों मिलेंगे। मिलने में टाइम कितना लगेगा, 225 बटे में दोनों की स्पीड का सम 45, 5 घंटे लगेंगे।
तो 12 बजे के 5 घंटे 5 बजे। क्वेश्चन नंबर 39, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा 0 से बड़ा 90 से छोटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 15 टेन थीटा प्लस 4/15 रूट साइन थीटा प्लस 2 सेक थीटा। थीटा की कोई वैल्यू तो रख नहीं पाओगे क्योंकि 0 और 90 तो उसने हटा ही दिए। अब 30 45 60 रखोगे तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, कर रहा है किसी पर, नहीं कर रहा है क्योंकि रूट बन रहा है ना, नहीं करेगा। √3 अगर थीटा को हम लोग कितना रखें 60 रखें, अच्छा 60 डिग्री रख के देखते हैं, ठीक है ना। तो 4 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2, तो 3/4 हो जाएगा, यानी 3 बन गया। इधर क्या बन गया 3 इंटू 1 प्लस कॉस 60 1/2, 2 और 1 3, 3/2, नहीं बन रहा है, 60 भी नहीं बन रहा है, 30 भी नहीं बनेगा, 45 तो बनेगा ही नहीं। तो फिर इसको क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को कॉस में चेंज करते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 3 + 3 कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया 4 - 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 + 3 कॉस थीटा, ये हो गया माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 3 कॉस थीटा, और 4 में से 3 गया, 1 बचा, यानी प्लस का 1 बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, -1 बराबर 0। अब -4 के फैक्टर करो, जोड़ने घटाने पर प्लस का 3 हो जाए, तो एक तो 4 है, दूसरा माइनस का 1 है, गुणा करोगे माइनस का 4, जोड़ोगे प्लस का 3, तो कॉस थीटा की एक वैल्यू आएगी -4/4, यानी कि -1, जबकि वो कह रहा है कि 0 से 90 के बीच में थीटा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा कॉस थीटा आएगा हमारे पास -1 का अपोजिट साइन +1/4, 1/4, हाँ ये पॉसिबल है, तो ये ले सकते हैं, यानी कॉस थीटा हमारे पास क्या हो गया 1/4। कॉस थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस 4, 4 का स्क्वायर 16, बेस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये हो गया √15। तो परपेंडिकुलर √15 है, तो अब सवाल पूछ रहा था 15 इंटू टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है भाई हमारे पास, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि √15/1 प्लस 4/√15 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर √15 है, हाइपोटेनस 4 है, और प्लस 2 सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा 1/4, तो सेक थीटा कितना हो गया 4 हो गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, √15 इंटू √15 15 हो गया, प्लस 1 प्लस 4 दूनी 8, 15 1 16, 16 8 24, 24 इस सवाल का हमारा उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द टेबल शोज द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन 5 फार्म्स। 5 फार्म में कितने कितने एग प्रोड्यूस हुए हैं, इसका डेटा दिया हुआ है। What is the respective ratio of dozens of eggs produced by farm P to farm T in 2011? P और T का 2011 में डजन का रेशियो निकालना है। ये नंबर ऑफ एग्स हैं। 2011 में अगर आप देखोगे तो ये कितने हैं 1260, और टी कितने हैं भाई हमारे पास 1620। डजन के लिए क्या करोगे 12 से भाग करोगे ना, तो वो रेशियो में तो कट ही जाएगा, डजन से कोई मतलब नहीं है, इसको ही सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम काटें इसको किससे 6 2 8 और 1 9, 9 से कट रहा है ना, 14 नंबर 126 और 18 नंबर 162, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, 7:9 इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। डजन वजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला, अ स्फेरिकल बॉक्स हैज सरफेस एरिया इतना, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉक्स। सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², 528, 4 से काटेंगे 132 टाइम्स कट जाएगा, 22 छक्के 132 हो जाएगा, 7 छंग 42, r² बराबर 42, तो r बराबर क्या हो गया √42। ऑप्शन नंबर, एकदम आसान सवाल। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ इन अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर वेयर
A diameter AB and non-diameter chord PQ intersect perpendicularly at point C and the ratio of AC to BC is 4:3। तो एक सर्कल हमारे पास है, ठीक है ना, सर्कल अच्छा बना लेते हैं भाई, यानी एक वृत्त हमारे पास है, इसमें कह रहे व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू इन अ सर्कल विद अ रेडियस 7 सेंटीमीटर वेयर अ डायमीटर ए बी। एक तो डायमीटर ए बी है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, यहां कहीं पर सेंटर मान लेते हैं ओ, ठीक है ना, ओ हमारा सेंटर हो गया, ए बी डायमीटर, रेडियस 7 है, एंड नॉन डायमीटर कॉर्ड पी क्यू इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर एट पॉइंट सी। ए बी को एक कॉर्ड पी क्यू काट रही है परपेंडिकुलरली, ये पी और ये क्यू हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, एट पॉइंट सी, एंड द रेशियो ऑफ ए सी, ये सी है, ए सी इज टू बी सी हमारे पास 4:3 है। देखो टोटल ए बी कितना हमारे पास है, रेडियस 7, ए बी डायमीटर, तो ए बी कितना हो गया 14, पूरा ए बी 14 है, जिसमें ए सी और बी सी 4:3 है। तो अगर अपन 14 को 4:3 में बांटेंगे तो 7 की वैल्यू 14 हो गई, 1 की वैल्यू 2 हो गई, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी ए सी हमारा हो गया 8, बी सी हो गया 6, यहां से लेकर के यहां तक 8 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अच्छा, सर्कल की आपको रेडियस दे रखी थी, रेडियस यानी कि यहां से लेकर के यहां तक 7, अब ये टोटल 8 है, ये 7 है, ये 1 हो गया, हो गया नहीं हो गया 1, और ये भी तो रेडियस है, सेंटर से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, ये भी रेडियस है, ये 7 हो गई, ये राइट एंगल है, तो हम जानते हैं सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर उसको 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, तो मैं पीसी निकाल सकता हूं, पीसी कितना हो जाएगा हमारा, पीसी हो जाएगा रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि रूट 48, कितना होता है 16×3 = 48, यानी 4√3। तो पीसी 4√3 है, तो ये नीचे वाला भी 4√3 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 8√3। बढ़िया सवाल था ज्योमेट्री का, सर्कल का। अगला क्वेश्चन नंबर 43, अ मैन ट्रेवल्स 1200 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर, 1600 किलोमीटर बाय शिप एट 40 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर बाय प्लेन एट 400 किलोमीटर पर आवर, एंड 200 किलोमीटर बाय कार एट 50 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है ना, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस 1200, 1600, 2800, 3800 और 200, 4000, 4000 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई, अपॉन टोटल टाइम 1200 किलोमीटर ट्रेवल किया 80 की स्पीड से, 1600 किलोमीटर ट्रेवल किया 40 की स्पीड से, 1000 किलोमीटर ट्रेवल किया 400 की स्पीड से, और 200 किलोमीटर ट्रेवल किया 50 की स्पीड से। तो 5 को 20, ठीक है, और ये हो गया 10/4 यानी 2.5, ये हो गया हमारे पास 40, 15 8 120, तो 15 और 40 55 59 61.5, 61.5, ठीक है, यहाँ पर डेसिमल हो गया, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 से काट दूं इसको, या 61.5 में अगर कितने का मल्टीप्लाई किया जाए, 7 का ना, 7 छंग 42, तो 70 तो है नहीं आंसर, 70 75 तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं 5 से काटता हूं तो 123 हो जाएगा, 5 से काटता हूं तो 8000 हो जाएगा, 8000 बटे में 123, तो 12 छंग 72, डिवाइड ही कर लेते हैं इसको, क्योंकि राउंड ऑफ करना है ना, तो अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते आप। तो अगर मैं इसको 6 बार करता हूं तो 6 × 18 है ना, कैरी 1 72 73,
10 में से 8 गया 2 बचा, और 9 में से 3 गया 6 बचा। अब बचा 620। कितने बार भाग जाएगा भाई? 12 पंचे 60, 5 सी 15, 60 और 61, हाँ 65 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 44, सिंप्लीफाई दिस। अब जो भी टाइम लगा था उसमें यहाँ पर कवर कर लेते हैं। 9 इंटू 81 729 हो गया। 142 डिवाइडेड बाई 271 हो गया। और ये 350 प्लस 5 355 माइनस 155 200। ये कितना हो गया देखो? 800 200 1000, यानी यहां से लेके यहां तक सॉल्व किया 1000 आ गया। 25 25 625 माइनस 125 500। 1000 को 500 से भाग करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी टाइम लगा था उसमें वो सारा कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्या है टेबल में? द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल हु रिस्पॉन्डेड टू अ सर्वे अबाउट देयर फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक। ठीक है ना? क्लासिकल 25 से 30 साल के लोगों को पसंद है, कितने कितने, 2 लोगों को पसंद है ना, 10 लोगों को पॉप पसंद है, 4 लोगों को हिप हॉप, इस तरीके से। व्हाट परसेंटेज ऑफ रेस्पोंडेंट्स एज्ड 31 to 50 indicates a favorite style other than pop music। तो 31 से 50 तक टोटल कितने लोग हैं? 62। अदर देन पॉप, पॉप में कितने हैं भाई? 16। पॉप को छोड़ करके तो 62 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा? 46। ये 46 लोग 62 का कितना परसेंट है? तो अगर 62 का 10% देखा जाए तो 6.2 हो जाएगा। तो 6 7 42 70 के आसपास आंसर आएगा, है ना? 80 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, 40/62 यानी 23/31। इसका 10% कितना हो गया? 3.1। 70% निकालो, 21.7। ठीक है ना? और 1% निकालो इसका, तो 0.31। हमें कहाँ तक जाना है? हमें 21.7 तक तो हम आ चुके हैं, हमें 1.3 और चाहिए ना। तो 1.3 कब बनेगा? जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया जाए, है ना? यानी कि 74.19 इसका सही आंसर है, अप्रोक्सीमेट अगर करें तो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मनीष नकुल पिंटू अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 28 and 15 days respectively। Manish and Pintu started the work together while Nakul joined them after 5 days and worked with them till the completion of the work। For how many days did Nakul work? तो मनीष, नकुल और पिंटू किसी काम को 21 28 और 15 दिन में कर लेते हैं। एलसीएम कितना बनेगा भाई? 21 यानी कि 7 इंटू 3 है ना, 28 यानी कि 7 इंटू 4, 15 यानी कि 3 इंटू 5। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे? 7 ले लेंगे, इसके बाद 3 भी ले लेंगे, 4 भी ले लेंगे, 5 भी ले लेंगे। 7 21 और 20, 21 तो नहीं 42 यानी 420 हो जाएगा एलसीएम, है ना? 420 एलसीएम हो गया। ये 20 आ जाएगा, 21 दूनी 42, 28 से कितने बार कट जाएगा? 15 बार, 15 से कट जाएगा 28 बार। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब हुआ क्या कि तीनों ने टुगेदर स्टार्ट किया था काम, एक साथ काम स्टार्ट किया था, और नकुल आया था 5 दिन बाद, है ना? मनीष एंड पिंटू स्टार्टेड द वर्क। मनीष और पिंटू आए थे एक साथ काम करने, और 5 दिन बाद, इन्होंने 5 दिन काम किया था। 5 दिन बाद मनीष और पिंटू के साथ नकुल भी आ गया था। तो नकुल ने कितने दिन काम किया? ठीक है, उतने दिन काम करेंगे जितने दिन तीनों काम करेंगे। तो
पहले 5 दिन में कितना काम हो गया भाई? मनीष और पिंटू कितना काम करते हैं एक दिन में? 20 और 28 48, तो 5 दिन में कितना भाई? 240 है ना। 420 में से 240 काम हो जाता है तो बचता कितना है? 180। अब 180 काम तीनों ने किया, 48 15 कितना हो गया हमारे पास? 63। 9 दूनी 18, 9 7 63, 7 दूनी 14, 2 सही 6/7 दिन। 2 सही 6/7 दिन मिंटू ने भी काम किया अगले। इसके बाद मनीष ने भी काम किया, पिंटू ने भी काम किया और नकुल ने भी काम किया। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 47, tan थीटा प्लस cot थीटा 6 है, देन व्हाट इज द tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा? tan थीटा cot थीटा को अपन 1/tan थीटा लिख दें। याद करो एलजेब्रा, x प्लस 1/x अगर हमारे पास m है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है? m स्क्वायर माइनस 2 है ना। ये क्या है देखो, ये यही तो है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट को लिख दो 1/tan या tan को लिख दो 1/cot। तो अगर tan x प्लस 1/x 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 36 माइनस 2 34, 34। Question number 48. If the sides of a triangle are 7, 12 and x is an integer, then find the number of possible value of x. क्या पता है कि x की वैल्यू क्या होगी? इनके डिफरेंस से ज़्यादा होगी। डिफरेंस 5, सम कितना? 19। x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 6, 7, 8 से लेकर के 18 तक हो सकती है। तो 6 से 18 तक कितनी वैल्यू हो गई भाई? 13 वैल्यू है ना। टोटल x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 13। क्वेश्चन नंबर 49, राम नारायण सैलरी was reduced by 3 1/8% and then reduced salary was increased by 7 2/5%. By what percentage is his new salary more less as compared to his original salary? ठीक है ना। तो अब ये खतरनाक कैलकुलेशन आगे इसमें नहीं। देखो 3 सही 1/8 कितना हो गया? 8 3 24 और 1 25 बटे में 8, परसेंटेज हटाओगे तो 100, तो ये हो गया 1/32, यानी उसकी सैलरी 32 से 31 हो गई। ठीक है, क्योंकि रिड्यूस हो गई। इंक्रीज बाय इतना, 7 पंचे 35 और 2 37/5 इंटू 100, कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है। 37/500 यानी 500 से 537 हो जाती है। तो ये कितनी होगी? 32 पंचे 160, ये तो होगी 16,000। ठीक है, अब ये 537 इंटू 31 कितना भैया? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 7 3 21 3 24 कैरी 2 5 9 5 14 और 2 16 15 1 16, तो ये हो गई 16,647। तो कितनी बढ़ गई भाई? 647 से तो बढ़ी, कितने से? 16,000 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 16 चौको 64। तो पहली बात तो इंक्रीज आ रहा है, लेस तो आ नहीं रहा है, और 4 बार भाग जा रहा है 16 चौको 64, तो ये वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, लास्ट, ऑन द टैग प्राइस अ सेलर ऑफर 10% डिस्काउंट एंड अ कैश बैक ऑफ 250, he still earn 10% profit. if the cost price is 1200 then the tag price, अब इसमें भी राउंड ऑफ करो 2 डेसिमल प्लेसेस से, हाँ। तो टैग प्राइस जो भी था, एक दुकानदार उस पर 10% डिस्काउंट देता है और कैशबैक भी देता है 250 रुपए का, लेकिन फिर भी वो 10% प्रॉफिट कमा लेता है। सीपी अगर 1200 था तो टैग प्राइस क्या है? देखो अगर सीपी 1200 था और 10% प्रॉफिट है तो एसपी निकाल सकते हैं ना, कि 100% की वैल्यू 1200 है और आपको 10% प्रॉफिट है, यानी एसपी 110 हो गया। तो 1200/100 इंटू 110, तो ये हो गया 1320, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आपने डिस्काउंट दिया और 250 रुपए का कैशबैक दिया, तो 1320 में पहले 250 रुपए जोड़ो, 1570, और ये 1570 एमआरपी
पर या टैग प्राइस पर 10% डिस्काउंट, यानी कि एमआरपी का 9/10 90% 1570 के बराबर है। आपने 10% डिस्काउंट दिया, 1570 आया, 250 रुपये का कैशबैक दे दिया आपने, ठीक है ना। तो एमपी यानी टैग प्राइस ये हो गया 15,700/9, सॉल्व करेंगे तो 1744.44 आपको अप्रोक्सीमेट मिल जाए, ठीक है ना। आसान सवाल था। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस 28 जून की शिफ्ट 2 के एसएससी सीपीओ के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, ठीक है ना। इस क्लास में इतना ही है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और लाइक कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।